हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो सीआरपीसी की धारा 190 को लेकर बात करेंगे, 191 को लेकर बात करेंगे और 193 को लेकर बात करेंगे। और सीआरपीसी की धारा 200 को लेकर बात करेंगे, 203 को लेकर बात करेंगे और 2D को लेकर बात करेंगे, है ना। तो इस पर जो है चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल एकेलॉजी डिसीज सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। जिससे कि हम जो भी चीज़ क्लास लें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। जैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सीआरपीसी का डायरेक्ट कॉपी और पेन, ये तीन चीज़ जो है अपने पास लेकर रख लेना है। और उसके तुरंत बाद एक बात और ध्यान रखना कि हमने जितनी बात इसमें दर्शाया है उन सारी बात को सेम टू सेम जिस तरह से लिखा है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपने कॉपी में उतार लेंगे, ठीक है। और ध्यान रखें क्योंकि ये एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही बेहतर काम करेगा। ये कैसे कि जब भी आप मेंस लिखेंगे तो मेंस में अगर ये बातें आपको जितना भी स्ट्रक्चर बनाया गया है अगर ये माइंड में यानी मस्तिष्क में एकदम कंठस्थ हो जाएगा तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से सारी बात को दर्शा पाएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे नंबर उठेंगे मेंस में। तो इसलिए आप जो है अच्छे से मेहनत करिए पूरी लगन और शिद्दत के साथ में और सफलता आपके हाथ में होगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो इस पे अब हम चर्चा करते हैं, ठीक है। बस कोई बात जो है मिस मत करिएगा। कोई भी अगर आपने किसी भी बात को कोई भी बात मिस किया तो ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस टॉपिक को समझने से पहले जितनी बात हमने पिछले क्लास में लिया है उन सारी बात को भी ध्यान में रखना है। और उसके बाद जो ये बातें पढ़ाएं तब ये बातें जो है आपको समझ में बहुत ही बेहतर तरीके से आएगा और वो चीज़ें आपके मस्तिष्क में कंठस्थ हो जाएंगी। तो भूलने वाली चीज़ें नहीं होंगी, आप हमेशा उसको याद में रखेंगे, वो कभी भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं अपने मुद्दे पर, ठीक है। चलिए देखिए, हम चर्चा किस बात को लेकर करेंगे। चर्चा ये होगा कि जो न्यायालय है या न्यायाधीशों के द्वारा, ठीक है, न्यायालय या न्यायाधीश की जो सक्षमता होती है उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब सक्षमता में किन बात को ध्यान रखना है, आपको दो बातें। अब दो बातें में पहले पॉइंट में कितना दंड, देखिएगा कितना, जो सक्षमता की बात कर रहा हूँ मैं उसमें दो बातें हैं। पहले पॉइंट में याद रखना है कि कितना दंड और दूसरे पॉइंट में याद रखना कि किन अपराधों का विचारण, यानी कि किन अपराधों का विचारण। अब इसमें भी आपको दो पॉइंट याद रखने हैं। अब वो कौन से दो पॉइंट हैं वो चीज़ें आपको हमेशा एक एक बात को ध्यान रखेंगे ना, सारी बात को बहुत ही आसान भाव तरीके से आपको समझ में आता चला जाएगा। देखिए कैसे, अब जो हमने बताया दो पॉइंट कि किन अपराधों का विचारण, ठीक है। इसमें पहले पॉइंट है आईपीसी के अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत। दूसरा पॉइंट है कि अन्य विधियों के अंतर्गत, ठीक है। ये दोनों बात को ध्यान में रखकर वो दंड की बात करेगा, कितना दंड, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। अब आप ध्यान दीजिएगा, सीआरपीसी की धारा 190 एक किन बात को लेकर चर्चा करती है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसमें जो ऑफेंसेस की बात की गई है, जो अपराध है, ठीक है, उन अपराधों को जो संज्ञान लिया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है, उन अपराधों का संज्ञान होगा, ठीक है, हमेशा याद रखना। तो इसमें इसी बात को लेकर चर्चा हुई है कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय द मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट के द्वारा अपराधों का संज्ञान, ठीक है। अब इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है, इसमें भी आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहले पॉइंट में याद रखना है कि 190(1)(b), आप उसमें देखिए, बैरेक्ट खोलिए अपना और बैरेक्ट में आप जाइए 190(1)(b) में देखिए। आप 190(1)(b) में क्या लिखा है, पुलिस रिपोर्ट की बात कर रहा है। देखो
पुलिस रिपोर्ट की बात कर रहा है उसमें। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, पुलिस रिपोर्ट। अब दूसरे पॉइंट में देखिएगा कि 190 एक सी को लेकर बात करती है, यानी एक सी में क्या कर रहा है, एक सी में यानी 190 एक सी में देखिए वो अन्य सूचना की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अन्य सूचना की। तो इस आधार पर जो अपराधों का संज्ञान होगा मजिस्ट्रेट के द्वारा, ये चीज़ हमेशा याद रखना है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर चर्चा हो रही है इसी में। अब आगे देखिए, बढ़ते क्रम की स्थिति में किन बात को और ध्यान रखना है, परिवाद, यानी परिवाद की बात, जो कंप्लेंट की बात हो रही है वो जो है 200 में सीआरपीसी की धारा जब 200 खोलेंगे तो उसमें दिया गया है कंप्लेंट की बात की है, परिवाद को लेकर चर्चा की गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर उसी के जस्ट इसमें देखिए 200 में एग्जामिनेशन की बात होता है, तो वो कंप्लेंट यानी परिवाद जो दायर होता है। फिर इसी में चर्चा देखिए क्या बात होती है, जब 2D यानी सीआरपीसी की धारा 2D जो देखेंगे तो उसमें भी आपको इसी बात को लेकर चर्चा होगी। ठीक है, इसी से रिलेटेड बात होगी। फिर उसके बाद जब आप 190(1)(a) में देखेंगे, 190(1)(a) में देखेंगे, उसमें भी इन्हीं बातों को लेकर चर्चा हो रही है। ठीक है, तो अब आप सारी बात को एकदम कंठस्थ भाव में रखना है। ठीक है, कि कोई इसमें बात मिस भी नहीं। अब देखिएगा, आपने 200 देखा, सीआरपीसी की धारा 200, 190(1)(a) देखा और 2D, यानी परिवाद अगर खारिज हो, खारिज की बात की गई, डिसमिस्ड की बात की गई यानी डिसमिसल कर दिया जाए, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है सीआरपीसी की धारा 203 में दिया गया है। ठीक है, कि मामला जो होता है उस लायक है कि नहीं है। अगर नहीं होता है, अगर देखिए उसके साथ में वो मुद्दा बढ़िया है, मामला अच्छा है, समझ में आता है कि ये करने लायक है, आगे चलाने लायक है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो अगर डिसमिस्ड करने लायक होगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो उसको प्रक्रिया में चालू कर देंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते क्रम की स्थिति में कुछ पॉइंट इसमें और इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को भी ऐड करिएगा। कैसे, देखिएगा, जब हम कॉन्ग्निजेंस की बात करते हैं यानी संज्ञान की बात करते हैं, तो संज्ञान को लेकर या कहीं पे भी नहीं लिखा है, ध्यान रखना, ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि संज्ञान के लिए कोई एक क्षेत्राधिकार हो। ठीक है, ये बातें कहीं पे भी इंगित नहीं है या कहीं पे दर्शाया नहीं गया है इन सब बात को लेकर। हाँ, मगर दूसरे पॉइंट में क्या ध्यान रखना है, जब विचारण की बात हो, विचारण की बात होगा तो उस आधार पे एक क्षेत्राधिकार है, लेकिन वो क्षेत्राधिकार कहाँ से कहाँ तक दर्शाया गया है, सीआरपीसी की धारा 177 से लेकर 179 तक, यानी 177 से लेकर 179 तक, इस बीच में, इस दायरे के बीच में वो क्षेत्राधिकार को दर्शाया गया है कि कितना इसका क्षेत्राधिकार होगा विचारण को लेकर। लेकिन अगर संज्ञान की बात होगी तो संज्ञान को लेकर ये चर्चा कहीं नहीं है कि वो बातें, कहीं पे ये बातें दर्शित हो या इंगित हो कि वो उसके लिए कोई क्षेत्राधिकार होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब हमेशा, अब इसके बाद क्या ध्यान रखेंगे कि जो संज्ञान लिया गया मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है, उस चीज़ को कहाँ सुपुर्द करेंगे, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो सीआरपीसी की धारा 193 यानी कि 193 के आधार पर मजिस्ट्रेट जो है कोर्ट ऑफ सेशन को वो मामला सुपुर्द करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसी में दूसरे पॉइंट को भी ध्यान रखिए, 190(2) में क्या बात करता है, उसमें किन बात को लेकर चर्चा हुई है, इस बात को भी इसमें ध्यान रखिएगा। जैसे देखिएगा इसमें क्या बात हुआ, सीजीएम है, सीजीएम देखिए 190(2) की बात कर रहा हूँ मैं, सीजीएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो सीजीएम जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो सेकंड क्लास के होते हैं, उनको जो है वो मामला क्या करेंगे, उस मामले के लिए यानी संज्ञान के लिए सशक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब चलिए हम आगे बढ़ते क्रम की स्थिति में कुछ चीज़ें और आपको ध्यान रखिएगा। देखिए क्या है,
सीआरपीसी की धारा जब 191 की बात करेंगे तो 191 किन बात को लेकर चर्चा हुई है? 191 में जब आप देखेंगे तो अभियुक्त जो अक्यूज्ड होता है वो उसका जो कंप्लेंट यानी कि जो एप्लीकेशन है, तो कंप्लेंट हमने बताया कि परिवार 200 वाली बात है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें यानी जो अक्यूज्ड है अपने एप्लीकेशन को वो ट्रांसफ़र करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो यानी कि अभियुक्त के द्वारा क्या होगा, यानी अभियुक्त के द्वारा उस मामले को लेकर, ठीक है, वो क्या होगा, वो अंतरण की बात कर रहा है, यानी आवेदन जो है वो आवेदन अंतरण की बात कर रहा है, यानी उस एप्लीकेशन को अंतरण की बात कर रहा है, आवेदन पर अंतरण। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जो ट्रांसफ़र की बात हुआ तो उसमें सीआरपीसी की धारा जो मैंने पहले बताया था उस चीज़ को हमेशा याद रखा करिए, तभी आगे की बातें समझ में आएंगी। 190(1)(c) की बात की थी हमने। 190(1)(c) के आधार पर अगर संज्ञान लिया गया है तो यहाँ पे अक्यूज्ड की जो पावर है, यानी जो उनका एक राइट है, ठीक है, वो अपना क्या कर सकता है, उसके पास एक राइट है कि वो अपने अधिकार को मांग सकता है, कह सकता है। जैसे अब इसमें चीज़ 2 पॉइंट याद रखिएगा कि जब साक्ष्य लेने की बात होगी, एविडेंस लेने की बात होगी, तो उससे पहले इत्तला की जाए उसको, ठीक है, एविडेंस लेने से पहले उसे इत्तला की जाए। ये पहले पॉइंट में याद रखना। जब वो संज्ञान की बात, हमने किन बात को संज्ञान लेता है, तो अगर एविडेंस की बात किया, यानी सीआरपीसी की धारा 190(1)(c) में जो संज्ञान लिया गया, तो उस आधार पर अक्यूज्ड को जो अभियुक्त है, ठीक है, उस अभियुक्त का जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को जो ट्रांसफ़र करने की बात किया गया, तो उसी को लेकर चर्चा। इसमें अक्यूज्ड को एक अधिकार दिया गया है, एक राइट दिया गया है उसको, कि उसको जो है एविडेंस लेने से पहले उसे क्या किया, इत्तला किया जाए, ठीक है, इत्तला किया जाए एविडेंस के लिए पहले, इत्तला मतलब कि एविडेंस लेने से पहले उसको इत्तला कर दिया जाए। अब इसी में दूसरे पॉइंट को ध्यान रखिएगा, किन बात को लेकर चर्चा हुई दूसरे पॉइंट में, यानी कि जो अक्यूज्ड है, जो अभियुक्त है, वो अभियुक्त जो है कोई भी मजिस्ट्रेट को वो सुपुर्द कर सकता है, यानी कि वो उस एविडेंस को अंतरित कर सकता है, यानी ट्रांसफ़र करवा सकता है। ये बात हमेशा याद रखना है कि वो जो है एविडेंस को अंतरित करवा सकता है कोई भी मजिस्ट्रेट को, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट बात में एक बात ध्यान क्या रखेंगे, लास्ट बातों में जो सेजियम है, निमित्त विनिर्दिष्ट जो है उसको निमित्त करेंगे, यानी कि जो निमित्त की बात की गई है सेजियम, यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आधार पर निमित्त विनिर्दिष्ट यानी स्पेसिफिक रिलीफ की बात, जो विनिर्दिष्ट अंतोष वाले है, तो इसमें सिर्फ स्पेसिफिक की बात हुई है, ठीक है, विनिर्दिष्ट की बात हुई, करवा सकता है, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। तो अब आपको जहाँ तक हमें उम्मीद लगता है कि ये सारी बात आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे विराम करते हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग बहुत ही मेहनत करिएगा, पूरी लगन और शिद्दत के साथ हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।